Assalamualaikum guys, I hope that you will be pretty good and as fresh as morning flowers. Guys, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत से स्टूडेंट्स ने ये सवाल भी पूछा था कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो कब बनाएंगे और लेक्चर कब अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। तो फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म। आज का जो टॉपिक है ये है सीवी राइटिंग। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि सीवी से क्या मुराद है, सीवी के बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं, फिर इसके अलावा सीवी का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। और हम अगर अपने आप से कोई सीवी डिज़ाइन करेंगे तो किस तरह हम सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं खुद, ठीक है। ओके गाइज, तो अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि सीवी शॉर्ट फॉर्म है या एब्रीविएशन है और इसका फुल फॉर्म है करिकुलम विटा। और ये जो करिकुलम विटा लफ्ज़ है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब है कोर्स ऑफ लाइफ या कोर्स ऑफ समवन्स लाइफ, ठीक है। अगर सीवी को मैं सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँ तो सिंपल वर्ड्स में सीवी से मुराद ये है कि अगर किसी पर्सन के पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, स्किल्स, लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्टिव्स और इसके अलावा जो हॉबीज़ होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हम एक या एक से ज़्यादा पेजेस पे लिखते हैं, हार्ड फॉर्म पे या सॉफ्ट फॉर्म में, तो इस फाइल को हम कहते हैं सीवी। यानी किसी इंसान के इन सारे इंफॉर्मेशंस का जब एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक फ़ाइल बन जाता है, तो उस डॉक्यूमेंट या फाइल को हम कहते हैं सीवी, ठीक है गाइस। यहाँ पर मेरे पास एक सीवी है, आप इस सीवी को देखें और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो ये भी एक सीवी है। इस सीवी में अगर आप देखें या अगर आप स्क्रीन पे सीवी में देखें तो इसमें एक पर्सन के लाइफ यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये इन सारी इंफॉर्मेशन का एक डॉक्यूमेंट है, एक फाइल है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सीवी। इसी आई होप अब आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि सीवी से क्या मुराद है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो ये है कि सीवी की बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जब हम सीवी के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सीवी के बेसिक एलिमेंट्स से मुराद ये है कि जब हम सीवी बनाते हैं तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो सीवी में शामिल है, ठीक है। यानी वो पॉइंट्स, वो एलिमेंट्स, वो चीजें जो सीवी में शामिल है उनको हम सीवी के बेसिक एलिमेंट्स या सीवी की रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। सीवी के जो बेसिक एलिमेंट्स है उनमें आते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्टिव्स, हॉबीज। और अगर आप अपने आप को वन वर्ड या टू वर्ड्स में या एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो वो कौन से वर्ड्स होंगे या वो कौन सा सेंटेंस होगा। ये सारी चीजें सीवी में इंक्लूडेड हैं और इन सारों को हम वन बाय वन अब एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है? पर्सनल इंफॉर्मेशन से मुराद यह है कि आप कौन हैं, आपके वालिद का नाम, फिर उसके बाद आपका एड्रेस, फिर आपका कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इसके अलावा आपका ईमेल, ये सारी चीजें आती हैं आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन में। फिर उसके बाद आता है आपका एजुकेशन, कि आपने कौन कौन सी एजुकेशन हासिल की। आपने मैट्रिक कहाँ से किया है,
आपके मैट्रिक में मार्क्स कितने हैं मैट्रिकुलेशन में। फिर उसके बाद आपके आते हैं एफएससी में आपके कितने मार्क्स है, आपने कहाँ से किया है। फिर उसके बाद आपका बैचलर, फिर इसके बाद आता है आपका मास्टर, इसके बाद आपका पीएचडी वगैरह। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। लेकिन आजकल का जो नया फॉर्मेट है सीवीज का, जो शॉर्ट सीवीज होते हैं, उनमें इतनी डिटेल के साथ हम एजुकेशनल इंफॉर्मेशन नहीं देते। सिर्फ लास्ट डिग्री जो हमने कंप्लीट किया हुआ होता है वही लास्ट डिग्री के मेरा लास्ट डिग्री फॉर एग्जांपल अगर मास्टर है, एमफिल है, तो ये मैंने कौन से सब्जेक्ट में किया है और मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी में किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है। सिर्फ लास्ट डिग्री का हम इंफॉर्मेशन देते हैं, वही हमारा होता है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप इस सीवी में देखें तो इसमें मैंने पूरा डिटेल एजुकेशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपल जो मेरी 2 डिग्रीज है लास्ट, एक इंटरनेशनल रिलेशंस का और दूसरा इंग्लिश का, वो मैंने सिर्फ लिखे हैं। इसके अलावा मैंने मैट्रिकुलेशन एफएससी मैंने नहीं लिखा है। तो आजकल के जो नए फॉर्मेट्स हैं सीवी के, उसमें ये इतना डिटेल नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो इन सब इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। फिर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के बाद आपके आते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से क्या मुराद है? एक्सपीरियंस से मुराद यह है कि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास जितनी भी एक्सपीरियंस है आप अपनी सीवी में लिखते हैं। यानी अगर मैं टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करता हूं तो सबसे पहले मैं अपनी सीवी में ये लिखता हूं कि मेरे पास इतनी एक्सपीरियंस है टीचिंग की, मैंने इतने साल इस स्कूल में या इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, इतने साल इस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। ये सारे एक्सपीरियंस मैं अपनी सीवी में लिखता हूं, जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस। फिर इस एक्सपीरियंस के बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स या अबाउट मी। ये 2 लफ्ज आपने अंडरस्टैंड करना है कि कुछ सीरीज में ये लिखा होता है कि ऑब्जेक्टिव्स और कुछ सीरीज में लिखा होता है अबाउट मी। ऑब्जेक्टिव्स और अबाउट मी ये हम अपनी सीरीज में क्यों लिखते हैं और अगर हम ये लिखते हैं तो किस तरह लिखें। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्टिव्स या अबाउट मी के बारे में बात करते हैं तो इस पोर्शन में या इस स्टेप में हम ये जाहिर करते हैं कि मेरे पास इतना नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूं कि मैं इन सारे एक्सपीरियंस और नॉलेज और एजुकेशन को आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके स्कूल या कॉलेज में यूटिलाइज कर सकूं, जिससे मुझे भी फायदा हो जाए और जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हो जाए और इसके अलावा बाकी लोगों को भी फायदा हो जाए। ऑब्जेक्टिव्स के पोर्शन में या ऑब्जेक्टिव्स के स्टेप में हम ये सारी चीजें लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है स्किल्स। स्किल्स में या स्किल्स के पोर्शन में या स्किल्स के एलिमेंट्स में हम वो सारे स्किल्स लिखते हैं जो हमारे पास हो, सारे महारतें, वो सारे स्किल्स जो हमारे पास हैं, वो सारे हम स्किल्स के पोर्शन में लिखते हैं। चाहे वो कंप्यूटर्स के स्किल्स हो, मेडिकल के स्किल्स हो, ड्राइविंग स्किल्स हो, कुकिंग स्किल्स हो या इसके अलावा अदर स्किल्स हो, तो वो सारे स्किल्स हम स्किल्स के पोर्शन में या स्टेप्स में लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है लैंग्वेजेस। लैंग्वेज या लैंग्वेजेस से मुराद यह है कि मेरे पास जितनी भी लैंग्वेजेस है, अगर मैं पश्तो, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक या इसके अलावा अदर लैंग्वेजेस बोल सकता हूं, तो वो सारे लैंग्वेजेस में लैंग्वेज के पोर्शन में लिखता हूं, तो वो हमारे पास आते हैं लैंग्वेजेस। फिर उसके बाद आता है हॉबीज। आपने देखे होंगे डिफरेंट लोगों के डिफरेंट हॉबीज होते हैं। कुछ लोगों के हॉबीज होते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हंटिंग एसेट्रा, रनिंग एसेट्रा, ये कुछ लोगों के हॉबीज होते हैं। कुछ लोगों की हॉबीज होती है रीडिंग, राइटिंग वगैरह। कुछ लोगों की हॉबीज होते हैं मूवीज, ड्रामाज, गेम्स एसेट्रा। तो हॉबीज में हम ये लिखते हैं कि मेरे ये हॉबीज हैं। हॉबीज के पोर्शन में हम अपने हॉबीज लिखते हैं जो हमारे हॉबीज होते हैं।
फिर उसके बाद ये आता है कि अगर आप अपने आप को एक या दो वर्ड्स में या एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो वो कौन से वर्ड्स या कौन सा वर्ड या कौन सा सेंटेंस होगा या है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे सीवी के जो स्टेप्स हैं या जो सीवी की बेसिक एलिमेंट्स हैं या जो सीवी के पोर्शंस हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सीवी एक पेज पे मुश्तमिल होता है, 2 पेजेस पे, 3 पेजेस पे या इससे ज्यादा पेजेस पे मुश्तमिल होता है। अपने माइंड में एक बात आपने जरूर रखना है कि जो पहले सीवीज होते थे या जो ओल्ड सीवीज का फॉर्मेट था वो ये था कि वो लिमिटेड सीरीज होते थे, एक से ज्यादा पेजेस पे मुश्तमिल होते थे। लेकिन आजकल जो मॉडर्न सीरीज है वो सिर्फ एक पेज पे मुश्तमिल होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 पेजेस पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस सीवी को देखें ना तो इस सीवी में सिर्फ और सिर्फ एक पेज है। लेकिन अगर आप बाकी सीरीज देखें ना, जो पुरानी सीरीज होते थे जो डिटेल में एजुकेशन एक्सपीरियंसेस ये सारी चीजें, तो वो एक से ज्यादा पेजेस पे मुश्तमिल होते थे। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि सीवी एक पेज पे मुश्तमिल हो सकता है या एक से ज्यादा, तो आपका जवाब दोनों में होना चाहिए कि एक पेज पे भी या एक से ज्यादा पेजेस पे भी मुश्तमिल हो सकता है। ठीक है, अब जो एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि सर सीवी का फॉर्मेट किस तरह होना चाहिए। ठीक है, तो सीवी का फॉर्मेट अलग अलग होता है। यहां पर अगर आप इन सारे फॉर्मेट्स को देखें तो इन सारे फॉर्मेट्स में अलग अलग सीरीज हैं। मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगा। आप देखिए, ये एक अलग फॉर्मेट है, फिर उसके बाद एक दूसरे को देखें तो ये अलग है। अब अगर आप इस तीसरे को देखें तो अलग है। हर सीवी का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है। अगर आप देखें तो कुछ सीरीज में एजुकेशन पहले, ऑब्जेक्टिव्स बाद में, एक्सपीरियंस पहले, एजुकेशन बाद में। तो ये देखिए, ये स्टेप्स कुछ में पहले और कुछ में बाद लिखा गया है। फॉर्मेट चेंज हो सकता है हर सीवी का, लेकिन ये सारी चीजें इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए तो पहली सीरीज में पिक्चर्स नहीं होता था, अब अगर आप देखें तो सीवी में पिक्चर है। ठीक है, फॉर्मेट तो अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग हैं, लेकिन जो बेसिक पॉइंट है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि सबसे पहले टॉप पे आपने अपना नाम लिखना है। नाम के साथ आपने साइड पे अपना तस्वीर लगाना है, ये बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद अगर आपने एक्सपीरियंस पहले लिखना है, एजुकेशन पहले लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स पहले लिखना है। ये सीवी की फॉर्मेट पे डिपेंड करता है कि कौन सा सीवी आप फॉर्म करते हैं। ठीक है गाइस, तो आपने इन सारी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इन सारी सीरीज को देखें तो ये सारी सीरीज गूगल में जो टेम्पलेट्स पड़े हैं, इसके अलावा क्या कहते हैं, कैनवा में आप देख सकते हैं। तो ऑनलाइन भी अगर आप देखें ना, आप गूगल में सर्च करें कि ऑनलाइन सीवी फॉर्मेट या टेम्पलेट्स, तो ये सारे आपको आ जाएंगे। आप उसी तरीके से, उसी डिजाइन पे आप अपना सीवी फॉर्म कर सकते हैं। ओके गाइज, तो आज के इस लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया कि सीवी से क्या मुराद है, फिर सीवी के बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यानी सीवी कौन कौन सी चीजों पे मुश्तमिल होता है। फिर उसके बाद सीवी का फॉर्मेट किस तरह होना चाहिए, और सीवी एक या एक से ज्यादा पेजेस पे मुश्तमिल होता है या हो सकता है। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बी हैप्पी, अल्लाह हाफिज।